वेलोसिटी के डायरेक्शन को डिफाइन करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। डायरेक्टली डिपेंड करेगी आपके पास किस चीज के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आती है बात समझ? तो बस हमें पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट कहेगा वेलोसिटी वही कहेगा। कि मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0। आपने डिस्प्लेसमेंट में टर्म डायरेक्शन को देखा और लास्ट टाइम आपने स्पीड पढ़ा। अब अगर मैं स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन लूं तो इस कॉम्बिनेशन को हम नाम क्या देंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे वेलोसिटी का। हम यहां एक नया टर्म लेके आते हैं। दरअसल ये नया टर्म आपको किसने दिया, इस नए टर्म की इंट्रोडक्शन किसने की, किस पर्सनैलिटी ने की फिजिक्स में, किस पर्सनैलिटी ने, न्यूटन। वेलोसिटी टर्म एक लैटिन टर्म, एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है, दैट इज वेलोसिटस, जो कि खुद डिराइव्ड हुआ है किस चीज से, वेलोक्स से। वेलोक्स मींस व्हाट, दैट इज स्विफ्ट और फास्ट। गॉट इट? तो टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स में? इससे पहले मोशन को डिफाइन किया जाता था अदर देन वेलोसिटी, लेकिन इसाक न्यूटन ने क्या किया, टर्म इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स में, दैट इज वेलोसिटी, जिसे आज हम कवर करेंगे। क्या करेंगे? कवर। तो हम वेलोसिटी को क्या कहेंगे? हमने कहा कि कॉम्बिनेशन है आपके पास किस चीज का, आपके स्पीड और डायरेक्शन का। तो यहां से हमें पता चला कि वेलोसिटी दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी that describes rate of change in object's position, rate of change in object's position with respect to time in a given direction। ऐसे डिफाइन करते हैं हम वेलोसिटी को। समझते हो कि नहीं? हमने क्या डिफाइन किया? हमने कहा कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझते हो कि नहीं? क्योंकि हमने स्पीड के साथ कौन सा वर्ड कंबाइन किया, दैट इज डायरेक्शन। और हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे रेट ऑफ चेंज किस चीज की? ऑब्जेक्ट्स पोजीशन की। कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी? लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, दैट इज ए, फ्रॉम पॉइंट ए इट स्टार्ट्स, और इसकी फाइनल पोजीशन इस दौरानिया में टाइम के रेफरेंस के लिहाज से बोल रहा हूं, इस दौरानिया में जो चेंज इस पोजीशन में आएगा, दैट इज टू बी। यानी बी पॉइंट तक कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये जो गिवन डायरेक्शन है, ये दरअसल आपके पास क्या है? ये दरअसल आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। यानी इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के लिहाज से मेजर करूं, टाइम के रेफरेंस से मेजर करूं, तो मेरे पास इसे हम क्या नाम देंगे? इस टर्म को हम नाम देंगे वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? क्या नाम देंगे इसको? हम इसको वेलोसिटी का नाम देंगे। देखिए, आप मूव कर रहे हो, आसान अल्फाज में और आसान करते हैं, आप मूव कर रहे हो, आप अपने मोशन को डिफाइन करते हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कि आपकी मोशन कितनी है इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? दैट इज वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? वेलोसिटी। बात आती है समझ? तो दरअसल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मेरे पास वेलोसिटी दरअसल होगा दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ क्या? दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मैं रेशियो लूं टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो मुझे ये क्या देगा? मुझे ये देगा वेलोसिटी। मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? और अगर मैं इसका एसआई यूनिट लिखना चाहूं तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा? दैट इज
फॉर डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम के लिए क्या है सेकेंड। तो मेरे पास मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा आपके वेलोसिटी का। आती है बात समझ के नहीं? समझते हो कि नहीं? यहां से जो हमने डेफिनेशन में लिखा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन दरअसल क्या होगी? इसकी डायरेक्शन को डिफाइन क्या करेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन को डिफाइन करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझते हो कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ velocity is always towards the direction of displacement। समझते हो कि नहीं? तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। आती है बात समझ के नहीं? इसका मतलब है कि हमारी वेलोसिटी वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डायरेक्शन के लिहाज से और मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी। कैसे? पहले मैं लिखता हूं क्या कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली डिपेंड करेगी आपके पास किस चीज के ऊपर? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आती है बात समझ? हमने कहा कि जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास, जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन होगी किसकी? वेलोसिटी की। बात समझ आ रही है? अब जो मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जीरो आया, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आई, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा? वेलोसिटी मेरे पास होगी जीरो। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो बस हमें पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट कहेगा वेलोसिटी वही कहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वही वेलोसिटी को डिफाइन करेगी, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी को डिफाइन, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। मैग्नीट्यूड के लिहाज से कैसे? अगर डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हुआ, वेलोसिटी भी नॉन जीरो होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ सबको? अच्छा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। क्या वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव भी होती है? जी हां, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। क्या लिखेंगे हम कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? जो चूजन डायरेक्शन होगी, जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगी। एक ऑब्जेक्ट की जो अपनी डायरेक्शन होती है ओरिजिनल, तो उस ओरिजिनल डायरेक्शन को क्या कहेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। और उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारे पास यहां वेलोसिटी पर क्या होगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होगी? जो चूजन डायरेक्शन हो, जो पहले से सेलेक्टेड हो, और इस चूजन डायरेक्शन के जो ऑपोजिट होगी, उस ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे? वेलोसिटी। उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? नेगेटिव वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? तो हमें पता चला कि वेलोसिटी जीरो तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। यहां तक भी हमें समझ आ गई है, आपको भी आ गई होगी। अब वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट और कैन बी वेरिएबल। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेलोसिटी आपकी वेरिएबल भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट जब कोई चेंज ना हो, कांस्टेंट होगी, एंड कैन बी वेरिएबल और वेरी भी कर सकती है। कांस्टेंट कब होगी और वेरिएबल कब होगी?
कब नो चेंज होगा वेलोसिटी में और कब चेंजेस आएंगे। अगर वेलोसिटी के स्पीड या डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, स्पीड या डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन दोनों में अगर स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? तो यहां पे आपके पास स्पीड एंड डायरेक्शन शुड बी अनचेंज्ड। अगर ये अनचेंज्ड हुए तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर या तो स्पीड चेंज हुआ या स्पीड या डायरेक्शन और या दोनों चेंज हुए, या स्पीड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हुए तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे, इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। नहीं आ रही समझ भाई? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि कांस्टेंट कब होगी? जबकि हमारे पास स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों अनचेंज्ड हो, दोनों रिमेन सेम हो, तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और वेरिएबल कब होगी? जब दोनों में से एक या दोनों चेंज हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। भाई समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ सबको? ठीक। अब हम देखेंगे हमारे पास कि इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो है ये कितनी तरह का हो सकता है, ये कितनी तरह का हो सकता है। हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया, उसके लिए फार्मूला लिखा, हमने यूनिट्स डिफाइन किए और हमने वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने देखे, वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे हमने। यहां अगर मैं एक और बात बताना चाहूं वो क्या है कि मेरे पास अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हुई, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, तो इस सूरत में यानी डायरेक्शन तो आपके पास सेम है, तो इस सूरत में मेरे पास वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का। तो स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास डायरेक्शन में क्या हो? नो चेंज हो। जब बॉडी क्या करे? स्ट्रेट मूव करे। तो ठीक है, when object moves in a straight line, मेरे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एक ही सूरत है कि आपके पास वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो कि जब बॉडी क्या करे? स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। समझते हो कि नहीं? अब हम देखेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी के कौन कौन से टाइप्स है। वेलोसिटी के टाइप्स को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। सो लेट्स डू दिस। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे फर्स्ट टाइप हम लेंगे कि जब हमारे पास वेलोसिटी में नो चेंज आए तो इसको हम नाम क्या देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसे हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई ये स्टाइल के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझते हो? हम क्या कहेंगे? जब एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? उसकी वेलोसिटी को हम नाम देंगे यूनिफॉर्म। या हम कहेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, और उसकी डायरेक्शन क्या हो? कांस्टेंट हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सही है? हम कैसे डिफाइन करेंगे? when an object moves with constant speed, आप किसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, पाबंदी नहीं भाई। ठीक है? with constant speed in a straight line। भाई आपने कभी कुछ चलाया तो होगा, आप बाइक चला रहे हो, तो मैं कहूंगा आपके बाइक की जो स्पीड है, आपकी बाइक की स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि कितनी है?
कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। तो मैं आपके बाइक की स्पीड वेलोसिटी को क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहूंगा। क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहूंगा। समझते हो कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे, आपकी स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो कि यूनिफॉर्म नहीं होगी, जो कि वेरी करेगी, दैट इज अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको करें नविश्ता।